हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में रिव्यू दूंगा फायरबोल्ट किंग स्मार्ट वॉच का। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया हुआ है। उसी के साथ 550 निट्स की ब्राइटनेस, 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड, कॉलिंग फीचर्स और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्मार्ट वॉच का आज के इस वीडियो में मैं गिव अवे भी कर रहा हूँ। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट ड्रॉप कर दो। बस इतना सा करके आप एलिजिबल हो जाओगे गिव अवे जीतने के लिए। और मैं 7 डेज बाद रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट ज़रूर से करना। बाकी चलिए एक बार इसके बॉक्स को ओपन करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ये स्मार्ट वॉच, और सबसे खास बात यह है कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको पूरा मेटेलिक बिल्ड देखने को मिल जाएगा। और उसी वजह से इसका वेट एवरेज कह सकते हैं, उतना ज़्यादा भी नहीं है तो उतना कम भी नहीं है। तो एवरेज वेट इस वॉच का देखने को मिल जाएगा। बाकी लुकिंग वाइज काफ़ी सही दिख रही है। बाकी अगर बात करें कुछ और बॉक्स कंटेंट्स की, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक मैग्नेटिक 2 पिन चार्जिंग केबल, और केबल की लेंथ अच्छी खासी है। बाकी अगर आपको मेटेलिक स्ट्रैप के साथ कुछ ज़्यादा ही हैवी या फिर अनकंफर्टेबल लग रही हो, तो आप इस स्मार्ट वॉच के साथ सिलिकॉन स्ट्रैप्स भी लगा सकते हैं, वो ऑप्शन भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैग्नेटिक या फिर सिलिकॉन स्ट्रैप कोई भी लगा सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल प्रोवाइड की हुई है, और यूज़र मैनुअल के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, तो ये सभी पढ़ के आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि फायरबोल्ट के सभी प्रोडक्ट्स के साथ देखने को मिल जाता है। वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, गाना सब्सक्रिप्शन, बोल्ड प्ले सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे बुक माई शो का कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये सारे कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी चलिए अब एक बार इस स्मार्ट वॉच को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें इसके मेटेलिक स्ट्रैप्स की, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर सकते हो तो इसके काफ़ी ग्लॉसी लुक्स आते हैं। और जिन लोगों को प्रीमियम सेगमेंट की स्मार्ट वॉच चाहिए हो कम प्राइस सेगमेंट के अंदर, उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर बात करें सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन की, तो इसके अंदर पूरी मेटेलिक बिल्ड देखने को मिल जाएगी। फ्रेम्स पूरी मेटेलिक बिल्ड में प्रोवाइड किए हुए हैं। उसी के साथ यहाँ पे स्ट्रैप्स की भी एकदम मेटेलिक बिल्ड है। उसी के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश आता है इस स्मार्ट वॉच के अंदर। और अगर बात करें यहाँ पे बैक साइड की, तो बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बिल्ड प्रोवाइड किया हुआ है कुछ सेंसर्स के साथ, और फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है। बाकी यहाँ पे स्ट्रैप्स के ऊपर भी फायरबोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और इस साइड में यहाँ पे एक बटन प्रोवाइड किया हुआ है, और इस साइड में कुछ नहीं है, एकदम प्लेन है। बाकी इस स्मार्ट वॉच के अंदर स्पीकर और माइक्रोफोन भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये एक कॉलिंग वॉच रहने वाली है। और एक बार चलिए इसको ऑन करके चेक करते हैं। ओके, सो ये स्मार्ट वॉच ऑन हो चुकी है, और ऑन करते ही यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्लस वॉच फेसेस भी काफ़ी सारे प्रोवाइड किए हुए हैं इस स्मार्ट वॉच के अंदर। अगर बात करें डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले प्रोवाइड किया हुआ है इस स्मार्ट वॉच के अंदर। और यहाँ पे कलर्स वगैरह बहुत एक्यूरेट आते हैं। और क्योंकि ये एक एमोलेड पैनल है, तो यहाँ पे जो डीप ब्लैक्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ऑफर किए जाते हैं, और कलर्स वगैरह आराम से डिफाइन हो जाते हैं। पिक्सेलेटेड डिस्प्ले नहीं दिखता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बेजल्स की बात करें तो टॉप में और दोनों साइड्स में कम बेजल है, नीचे की साइड में हल्के से ज़्यादा है। पर ब्लैक कलर में कोई वॉच फेस लगाओगे तो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। बाकी वॉच फेसेस काफ़ी सारे प्रोवाइड किए हुए हैं इस स्मार्ट वॉच के अंदर, और सभी वॉच फेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी एक चीज़ और ये है कि इस डिस्प्ले के अंदर आपको 550 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। एक बार स्क्रीन टाइम बढ़ा देता है, और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें पीक ब्राइटनेस की, तो पीक ब्राइटनेस पे इस वॉच का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट हो जाता है, और किसी भी लाइटनिंग कंडीशन में इसका डिस्प्ले आराम से विजिबल हो जाएगा। तो इंडोर एज वेल एज आउटडोर दोनों साइड में आप आराम से यूज़ कर सकते हो इस स्मार्ट वॉच को। पीक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी खासी है इस वॉच के अंदर, तो वो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी यहाँ पे अच्छा खासा डिस्प्ले प्रोवाइड किया हुआ है, और डिस्प्ले के मामले में ये वॉच बेस्ट है। बाकी इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, तो वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू व्यू प्रोवाइड किया हुआ है, और एओडी यहाँ पे अलग से दे रखा है। तो स्क्रीन क्लॉक पे जाके एनालॉग और डिजिटल दोनों देखने को मिल जाएगा, तो डिजिटल एक बार चेक कर लेते हैं।
ओके, सो एक बार मैं स्क्रीन टाइम कम कर लेता हूँ ताकि इसका अपन ऑलवेज ऑन देख पाए। सो यहाँ पे देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजिटल वॉच फेस आ चुका है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन है इस स्मार्ट वॉच के अंदर। और क्योंकि एक एमोलेड पैनल है तो ऑलवेज ऑन जनरली एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉचेस के अंदर होता ही है। तो ऑलवेज ऑन के लिए भी आपके पास दो क्लॉक स्टाइल्स प्रोवाइड की हुई है, डिजिटल और एनालॉग, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बाकी अब चलिए अपन एक बार इसका यूआई चेक कर लेते हैं। यूआई की बात करें तो नीचे की तरफ स्वाइप करके कंट्रोल पैनल आ जाएगा, राइट की तरफ स्वाइप करके रीसेंट एप्लीकेशंस वगैरह है, ऊपर की तरफ स्वाइप करके नोटिफिकेशंस वगैरह चेक कर सकते हो और लेफ्ट की तरफ स्वाइप करके आपको कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी कंपोनेंट्स आप अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हो, प्लस अगर चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे इस स्मार्ट वॉच के अंदर। बाकी यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके एप्लीकेशंस आ जाएंगे जिनको आप एक्सेस कर सकते हो और हनीकॉम मोड के अंदर एप्लीकेशंस वगैरह आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो। लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर 2 बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे वॉच के एप्लीकेशंस को एक सेकंड में बताता हूँ मेन्यू स्टाइल चेंज करके। इस वॉच के अंदर आपको टोटल यहाँ पे 2 मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाएगी। अभी मैंने ग्रिड वाली बताई थी और इसके अंदर बिल्कुल भी लैग्स वगैरह शो नहीं होते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ यहाँ पे लिस्ट स्टाइल भी आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे अब अपन एक एक करके एप्लीकेशंस वगैरह चेक कर लेते हैं इस वॉच के अंदर। एक मिनट। सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर स्टेप्स का और बेसिकली यहाँ पे आपको पेडोमीटर की सारी डिटेल शो हो जाएगी कि कितने किलोमीटर्स चले, कितनी कैलोरीज बर्न की, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ़ोन कॉल का और कॉलिंग फीचर्स इस वॉच के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं और स्पीकर की क्वालिटी अच्छी खासी है तो आप कॉल्स वगैरह आराम से कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर का ऑप्शन और हार्ट रेट सेंसर पर्टिकुलरली इस वॉच के अंदर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। एयर के अंदर ये वॉच कोई रीडिंग शो नहीं करती है और इसकी रीडिंग को मैंने ऑक्सीमीटर से कंपेयर करके देखा है तो काफ़ी हद तक इस वॉच की रीडिंग ऑक्सीमीटर से मैच करती है। तो हार्ट रेट सेंसर इस वॉच के अंदर आपको एक्यूरेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे स्लीप मॉनिटर और स्लीप मॉनिटर भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ्स के अंदर आपको डेटा शो हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे SpO2 और SpO2 के लिए एक बार अपन चेक कर लेता है। SpO2 के लिए कोई डेडिकेटेड रेड लाइट सेंसर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो SpO2 को लेके मैं इतना श्योर नहीं हूँ और इसकी एक्यूरेसी को लेके मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। उसके बाद है यहाँ पे ट्रेनिंग का मोड और इसके अंदर आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे और 100+ सच में काफ़ी अच्छा नंबर होता है और ये सभी आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि पेडोमीटर इस वॉच के अंदर काफ़ी एक्यूरेट है और एकदम एक्यूरेटली आपको स्टेप्स वगैरह कैलकुलेट करके बता देगा। तो पेडोमीटर वगैरह को आप आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स का और इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हो। फिर है यहाँ पे ब्रीदिंग का ऑप्शन। तो बेसिकली ये वॉच आपको इनहेल और एक्सहेल के लिए गाइड करेगी और इसके हिसाब से आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करोगे तो हो सकता है आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे वेदर का ऑप्शन, प्रीवियस 7 डेज का वेदर शो हो जाएगा। फिर है रिमोट कैप्चर और म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन, फ़ोन के म्यूजिक को आप कंट्रोल कर सकते हो, प्लस इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर भी प्रोवाइड किए हुए हैं तो आप इस वॉच के अंदर ही म्यूजिक वगैरह भी आराम से सुन सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे अलार्म्स का ऑप्शन, मैक्सिमम 3 अलार्म्स एक टाइम पे सेट करके रख सकते हो। उसके बाद है स्टॉप वॉच और स्टॉप वॉच एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइमर, मैक्सिमम आप 2 आवर्स का टाइमर स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग वाला फीचर है और कैलकुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है इस स्मार्ट वॉच के अंदर। मैं सारे वीडियोस में बोलता ही हूँ कि कैलकुलेटर एक मस्ट वाला फीचर है जो कि ऑलमोस्ट सारी वॉचेस के अंदर होना ही चाहिए क्योंकि इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। तो कैलकुलेटर का इस वॉच के अंदर ध्यान रखा गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद है यहाँ पे फ्लैश लाइट और फ्लैश लाइट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क करती है क्योंकि 550 निट्स की डिस्प्ले है और जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन होती है इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस एकदम फुल हो जाती है। तो यहाँ पे एकदम से मेरे कैमरा के फोकस से आपको आइडिया लग रहा होगा कि जिस हिसाब से फोकस जा रहा है तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस वॉच का डिस्प्ले की ब्राइटनेस कितनी अच्छी है। उसके बाद है यहाँ पे ऐप डाउनलोड का ऑप्शन। बेसिकली यहाँ पे इसके एप्लीकेशन का QR कोड प्रोवाइड किया हुआ है जिसको स्कैन करके आप इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन जिसके अंदर पहला ऑप्शन है यहाँ पे डिस्प्ले का और डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। लो पावर मोड, थिएटर मोड ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं इस वॉच के अंदर। उसी के साथ यहाँ पे AI वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन है।
नेक्स्ट है यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, फाइंड डिवाइस है और उसके बाद है अबाउट सेक्शन और सिस्टम के अंदर बेसिक से फीचर्स है रीस्टार्ट पावर ऑफ करने के। सो ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं इस स्मार्ट वॉच के अंदर। वैसे अगर बात करें इस वॉच के आईपी रेटिंग्स की, तो ये वॉच IP67 वाटर रेजिस्टेंट होने वाली है। थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर इसको ज़्यादा डीप वाटर में ले जाने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये कॉलिंग वॉच है और हो सकता है स्पीकर के अंदर पानी चला जाए, तो रिस्क मत लेना। और अगर बात करें बैटरी बैकअप की, तो इस वॉच के अंदर आपको 2 से 3 डेज का बैटरी बैकअप आराम से देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें कंक्लूजन की, तो सबसे पहले इसका प्राइस बता देता हूँ। ये आपको फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगी 3500 रुपीज़ की प्राइस सेगमेंट के अंदर। और 3500 के हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि मेटेलिक बेल्ट है, कॉलिंग फीचर्स है, एमोलेड डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ओवरऑल फीचर्स भी काफ़ी सारे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मैं आपको इस वॉच को डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ, और इस वॉच को अगर परचेज करना हो तो बाइंग लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। बाकी उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।